Hi everyone, welcome to ASV Knowledge Hub. So in this video, we will discuss UPPCS Prelims GS Paper 1, previous is question paper of the year 2012. यानी कि 2012 में UPPCS के GS पेपर 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू. लेट अस सी. फर्स्ट क्वेश्चन है, पुद्रवर्धन भुक्ति वॉज लोकेटेड इन. पुद्रवर्धन भुक्ति ये कहाँ पर लोकेटेड था उस समय? तो ये था नॉर्थ बंगाल में. ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका. अगला क्वेश्चन आपका है मैच करना. ठीक है, तो इस मैच में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैच करना है इनको मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ. ठीक है, देखिए, तो मांडा संबंधित है जम्मू कश्मीर से, दैमाबाद संबंधित है महाराष्ट्र से, और कालीबंगन संबंधित है राजस्थान से, और राखी गढ़ी संबंधित है हरियाणा से. ठीक है, तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं. और देखिए क्वेश्चन थर्ड मैचिंग का है. कुभा देखिए, कुभा संबंधित है काबुल से, परुष्णी संबंधित है रावी से, और शदानीरा संबंधित है गंडक से, और सुतुद्री संबंधित है सतलज से. ठीक है, वेट अ सेकेंड. सुतुद्री संबंधित है सतलज से. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सैक्रेड बुद्धिस्ट प्लेस वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर निरंजना. कह रहा है इसमें से कौन सा बुद्धिस्ट प्लेस है जो सैक्रेड मतलब पवित्र बुद्धिस्ट स्थल है वो निरंजना नदी पर स्थित है. तो वो कौन है? वो बोध गया. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है. अगला क्वेश्चन. तुराम्या एक कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वॉज द रूलर ऑफ. तुराम्या जो अशोका का कंटेम्प्रेरी था वो कहाँ का शासक था? तो वो था इजिप्ट का. अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखिए, यहाँ लिखा है कर्पूर मंजरी, ये लिखा है हर्ष लिखा था. नहीं, कर्पूर मंजरी जो कर्पूर मंजरी को जो लिखा था वो थे राजशेखर. यानी कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है? राजशेखर है. इसमें कह रहा है हर्ष. तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाता है. हु वॉज द चोला मोनार्क हु कम्प्लीटली फ्रीड श्रीलंका एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड टू सिम्हाला प्रिंस. ये कह रहा है कि वो चोला रूलर कौन था जिसने अपनी लड़की की शादी जो है श्रीलंका के प्रिंस से कर दी और उसके बाद श्रीलंका को आज़ाद कर दिया. ठीक है, तो वो कौन था? कोलुतुंगा फर्स्ट. वन हुज कॉइन्स द नेम of the last caliph of Baghdad appeared for the first time. On whose coins the name of the last caliph of Baghdad appeared for the first time. कह रहा है वो किसके कॉइन पर. ठीक है, जो किसके मतलब किसके सिक्कों पर जो लास्ट खलीफ था, वो खलीफा था बगदाद का, वो किसके कॉइन पर अपीयर हुआ? तो इल्तुतमिश के कॉइन पर अपीयर हुआ था. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वेयर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. इसमें से कौन से संगम पोर्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड थे? तो देखिए, तोंडी और मुशीरी जो है वेस्टर्न कोस्ट पर थे. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन फॉर देयर तेलुगु ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारता. इसमें से कौन कौन है जो महाभारत के तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं, या ये कह सकते हैं महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया था? तो वो कौन थे? वो थे, देखो, वो थे नाने नाने और तिकान. Who was the renowned Jain Acharya who was greatly honored by अकबर. कह रहा है वो जैन आचार्य कौन थे जो ऑनर किए गए थे अकबर के द्वारा. ठीक है, मतलब अकबर ने उनको एक तरीके से सम्मान दिया था. तो कौन थे? हरि
विजया सूरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हरविजया सूरी, हरविजया सूरी। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर जहांगीरी पेंटर्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड्स गिवन बिलो। कह रहा है इसमें से कौन से जहांगीरी पेंटर्स थे। और द फॉलोइंग वेयर द जहांगीरी पेंटर्स, इनमें कौन कौन से थे जो जहांगीरी पेंटर्स थे, जहांगीरी पेंटर्स, ठीक है। तो वो थे अब्दुल हसन और अकारिजा, अब्दुल हसन और अकारिजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ द औरंगजेब्स डेथ द मराठा लीडरशिप वाज इन द हैंड्स ऑफ। कह रहा औरंगजेब की डेथ के समय पे मराठा जो लीडरशिप थी वो किसके हाथ में थी, तो ताराबाई के हाथ में थी, ठीक है। Which one of the following was the emperor of the India when British East India Company was formed in London? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई थी लंदन में, उस समय जो है इंडिया का एम्परर कौन था, तो वो था अकबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, A provisional government of India with Raja Mahendra Pratap Singh as its president was established during the First World War। कह रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया की, किस देश में, वो इस्टेब्लिश की गई थी अफगानिस्तान में, और ये किसने किया था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था, और वो उसके प्रेसिडेंट भी बने थे। अगला क्वेश्चन, राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा, मतलब राम मोहन राय को जो टाइटल दिया गया था राजा का वो किसने दिया था, तो वो दिया था अकबर सेकंड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस वॉज द फर्स्ट टू बी स्टेब्लिश्ड, इसमें से कौन से जो कॉलेज दिए गए हैं, ये कौन सा कॉलेज था जो पहले बना था, वो था हिंदू कॉलेज कलकत्ता का, ठीक है। ओके, अब देखो कह रहा है हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता अलॉन्ग विद द कॉपरेशन ऑफ डेविड हेयर, मतलब डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, इन दोनों ने जो है मिलकर के बनवाया था 1817 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर हिंदू कॉलेज बना था 1817 में, ठीक है, दिल्ली कॉलेज जो बना था वो 1824 में, मायू कॉलेज बना था अजमेर का, ये 1875 में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल ये जो बना था ये 1875 में बना था। शारदा एक्ट फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज रिस्पेक्टिवली एज। कह रहा जो शारदा एक्ट था, ठीक है, शारदा जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो है गर्ल्स और बॉयज़ की मैरिज की मिनिमम एज क्या थी, तो 14 और 18 वर्ष थी, गर्ल्स के लिए 14 वर्ष और बॉयज़ के लिए 18 वर्ष। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट, देख लीजिए आंसर। भारत मित्र संबंधित है हिंदी से, राष्ट्र माता संबंधित है मराठी से, और प्रजामित्र संबंधित है गुजराती से, और नायक संबंधित है बंगाली से। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, मतलब वो कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से जो है इंडियंस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो वो एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ड्रू वुमेन आउट फ्रॉम द सेक्लूजन ऑफ होम। कह रहा है इनमें से कौन से मूवमेंट थे जो एक तरीके से औरतों को मजबूर किए कि उन्हें भी बाहर जाना चाहिए, ठीक है, बाहर जाना चाहिए और मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो कौन से मूवमेंट्स थे, देखो सभी मूवमेंट्स से, स्वदेशी मूवमेंट्स में भी गर्ल्स वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया, होम रूल मूवमेंट्स में भी, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में भी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में भी, ये चारों मूवमेंट्स जितने भी हैं इन सभी में जो है वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। The national leader who was elected president speaker of the Central Legislative Assembly in the 1925, वो नेशनल लीडर कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के तौर पर चुने गए थे, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। Who of the following was interested with the finance portfolio in the ministry formed in United Province after the election of 1937, ठीक है, तो ये कौन थे, राफी अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, तो सीधा आंसर देखिए। डॉक्टर एम ए अंसारी संबंधित है मद्रास सेशन से जो 1927 में हुआ था, और ये 42nd सेशन था। पुरुषोत्तम दास टंडन संबंधित है 56 सेशन से,
ये 1950 में हुआ था, जो कि नासिक में। सरोजनी नायडू संबंधित है कानपुर सेशन से, 40th सेशन हुआ था आईएनसी का, और ये हुआ था 1925 में। और सुभाष चंद्र बोस संबंधित है हरिपुरा सेशन से, ये 51 सेशन था। हरिपुरा सेशन कौन था? 51 सेशन था ये, ठीक है, 51 सेशन था ये, और ये 1938 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गए अब। विच ऑफ दिस वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस? कह रहा है इसमें से कौन सी रिवर है जो दो माउंटेन रेंजेस के बीच फ्लो होती है? तो वो है नर्मदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड? तो मैचिंग का क्वेश्चन सीधा देखिए आंसर। लोनार संबंधित है महाराष्ट्र से, नाकी संबंधित है राजस्थान से, कोलेरू संबंधित है आंध्र प्रदेश से, और पुलिकट संबंधित है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिजर्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पॉल्यूटेंट्स? कह रहा है इसमें से कौन सी रिवर है जो बायोलॉजिकल डिजर्ट कहलाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, तो वो है दामोदर रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन है? अन्नामुडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है? तो मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड जो क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप नहीं है, ठीक है, ये एक विंटर क्रॉप है, सॉरी ये राबी क्रॉप है। हाँ, ठीक है। विच ऑफ द, क्योंकि जो मस्टर्ड है, मतलब ये जो सरसों होता है, ये ठंडक के मौसम में हो जाता है ना, राबी सीजन वाला है, ठीक है, गेहूं के साथ, तो इस वजह से जो है ये मस्टर्ड जो है ये राबी क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया टू 2010 अंडर टोबैको कल्टिवेशन? देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज एन ओपन सी पोर्ट? ओपन सी पोर्ट कौन है इंडिया का? तो चेन्नई इज एन ओपन सी पोर्ट ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए सीधा, देखो नांगल डैम बना हुआ ये सतलज रिवर पर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट डैम है ये नर्मदा रिवर पर, नागार्जुन सागर बना हुआ कृष्णा रिवर पर, ठीक है, हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी पर। अगला क्वेश्चन, टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? कह रहा है टीक फॉरेस्ट जो है किस स्टेट में पाए जाते हैं भारत के? तो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम? सबसे ज़्यादा मतलब अधिक से अधिक जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में कहाँ से आता है? तो ये आता है बॉम्बे से, बॉम्बे हाई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया फॉर प्रोड्यूसिंग टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी को बनाने के लिए कौन सा एरिया जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये है गल्फ ऑफ खंबात, कैम्बे, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, जो टाइडल एनर्जी के लिए काफ़ी फेमस प्लेस है। मैच करना है तो आप देखिए यहाँ पे, गुरु महिषनी संबंधित है आयरन ओर से, तालेश्वर संबंधित है कोल से, जदगोड़ा संबंधित है यूरेनियम से, और जवार संबंधित है लेड से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसर इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ प्रोड्यूस होता है इंडिया में? तो महाराष्ट्र में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज आर अराउंड अरल सी? इसमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो अरल सी के पास हैं? तो वो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो दोनों कंट्रीज हैं वो अरल सी के पास हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी? कह रहा है किस सी में हाईएस्ट सैलिनिटी होता है, मतलब खारापन किस सागर में है? तो ये होता है डेड सी। डेड सी जो है काफ़ी ज़्यादा साल्टी वाटर से बना हुआ है। द डेथ वैली इन साउथ कैलिफोर्निया यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ? डेथ वैली जो साउथ कैलिफोर्निया का है वो किसका एग्जांपल है? तो ये है रिफ्ट वैली का, इट इज एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड? इसमें से कौन सा जो है टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है? तो वो सवाना इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? इसमें से कौन सी कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा, जो डायमंड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है? तो वो है रशिया। द लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन? कह रहा सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व कहाँ पाया था? तो पाया जाता है वेनेजुएला में। पीनट्स आर द मेन क्रॉप ऑफ? पीनट्स जो है मेन क्रॉप हैं किस देश के? गाम्बिया के हैं ये।
कह सकते हैं पीनट जो है गाम्बिया का एक प्रमुख क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो बी है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है। ये आप देख करके उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये क्वेश्चन गलत पूछा गया क्या। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो ये जो कंट्रीज दी गई ना, इन सबको जो है आपको एरिया अकॉर्डिंग अरेंज करना था। तो क्या है, किसका कौन सा सही है? तो इसमें सही है, देखो इसमें सही है। इसमें जो जो सही ऑप्शन है वो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला जो ब्राज़ील है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, मतलब इन ऑप्शंस में, मतलब ब्राज़ील, अर्जेंटीना और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर इनमें देखेंगे तो ब्राज़ील का एरिया ज़्यादा है, फिर उससे कम है ऑस्ट्रेलिया का, फिर उससे कम है इंडिया का, फिर उससे कम है अर्जेंटीना का, जो कि इनमें से इन ऑप्शंस में से कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अक्सर आयोग कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है, इनका आंसर जो है ऑप्शंस में होते ही नहीं है। द मोस्ट पॉपुलेटेड डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिजर्ट कौन है? तो ये है थार। थार इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिजर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज है द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूटी की है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार। As per the provisional figures of 2011 census of India, which one of the following states has the highest child sex ratio? चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो ये है छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया एज पर द प्रोविजनल फिगर ऑफ सेंसस ऑफ 2011? मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो ये है उत्तर प्रदेश। What percentage of the total population of the world reside in India as estimated in the year 2011? कह रहा है कि 2011 में जो एस्टिमेट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि वर्ल्ड का कितना परसेंट जो है इंडिया में पॉपुलेशन लाई करता है? तो ये लाई करता है 17.5%। इसके अगर हम ये कहें कि अगर पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 100 है तो उसमें से 17 साढ़े 17 लोग जो हैं वो इंडिया में लाई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफिशियली? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफिशियली किस देश ने अडॉप्ट किया था? तो अडॉप्ट किया था इंडिया ने सबसे पहले 1952 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द प्रीएम्बल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सा केस है जिसने ये बताया था? एक सेकेंड। बेरुबारी केस 1960 was regarding the power of parliament to transfer the territory of Berubari to Pakistan. In this case, Supreme Court ruled that the preamble is not a part of the Indian Constitution, ठीक है, and not amended under Article 368, power of the Parliament amend Constitution of the letter in the केशवान भारती सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द preamble is a part of the Constitution। देखो तो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ कि इसमें से कौन सा केस है, कौन सा केस है? एक सेकेंड। पीरूबारी केस, ठीक है। देखो कह रहा है इन बोमई बेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द preamble इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 68। देखो कह रहा है, जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है ये जो केसेस हैं इनमें कौन सा केस ये में किस केस में वर्डिक्ट आया था कि जो प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको 360 के अकॉर्डिंग 368 के अकॉर्डिंग हम इसको अमेंड कर सकते हैं। तो केस कौन था? बोम्बई वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो बोम्बई वीएस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1994 में, ठीक है। उस केस में बताया गया था कि प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको 368 के अकॉर्डिंग जो है अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट ना किया जाए,
ठीक है, मतलब विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन preamble can be amended under the article 368. अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, फंडामेंटल जो है ड्यूटीज जो है वो किसके रिकमेंडेशन पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो लाई गई थी, तो वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, जो हाँ स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा की रिकमेंडेशन पर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, और उस समय जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडिया पार्लियामेंट, इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो किस किस को कंसिस्ट करता है, तो प्रेसिडेंट और बोथ हाउसेस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। No money bill can be introduced in the legislative assembly of the state except on the recommendation of the, कह रहा है अगर मनी बिल आपको इंट्रोड्यूस करना है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उसके पहले आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आपको लेनी पड़ेगी गवर्नर ऑफ स्टेट की परमिशन। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। Who was the right, who has the right under the constitution to seek the opinion of the Supreme Court on question of law, कह रहे कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब लॉ के ऊपर लॉ से कानून से संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो उस केस में जो है प्रेसिडेंट किससे एडवाइस ले सकता है, तो ये एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। Who summons the joint session of the लोक सभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कौन समन करता है, तो ये करते हैं प्रेसिडेंट। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन, मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, मनी बिल सॉरी इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है, हमेशा मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन if a no confidence motion is passed by the majority of members of लोक सभा, मतलब ये कह रहा है कि अगर लोकसभा के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं तो उस केस में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है। स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, स्टेट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति। द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय, तो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही क्रिएट किया गया था, मतलब आर्टिकल 148 के द्वारा ये मेंशन है। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट कर सकता है, मतलब उस पर कानून बना सकता है, कब, यदि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, तो उस केस में मतलब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे कि जो स्टेट लिस्ट का ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाना बेहद आवश्यक है, तो उस केस में जो है पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स इनेबल अ मैन टू चॉक आउट हिज ओन लाइफ इन द मैनर्स ही लाइक्स बेस्ट, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल, इनमें से कौन इनमें कौन सा केस है जो बताता है कि फंडामेंटल राइट जो ह्यूमन दिए गए हैं ह्यूमन को, जो पीपल्स को दिए गए हैं इंडिया के, वो उस फंडामेंटल राइट्स के द्वारा अपने लाइफ को जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, मतलब उस तरीके से उसको बना सकते हैं, मतलब जैसा जो ही बनना चाहें वो बन सकते हैं। तो ये बदला गया था गोलकनाथ वीएस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। द मिनिमम नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कभी कभी अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो उस केस में कम से कम कितने जजों की ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम 5 जज की ज़रूरत पड़ती है, वो जो है फिर उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं।
व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या है? 6 ईयर्स मतलब 6 साल तक, या फिर अप टू 65 ईयर्स मतलब 65 साल की उम्र तक, या फिर 6 साल तक, जो भी पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग वो रिटायर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज? में कह रहा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है? देखो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल है, स्टेट फाइनेंस कमिश्नर बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिला पंचायत भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, लेकिन जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट? पंचायती राज किस स्टेट में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन यूपी? तो यूपी के जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं उनमें वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व की गई किस तरीके से? 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स, मतलब टोटल सीट्स में से 1/3 जो है वुमेन्स होंगी। इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इन इंडिया कम्स फ्रॉम? कह रहा जो इंडिया का जीडीपी है उसका जो लार्जेस्ट शेयर है वो कहाँ से आता है? तो ये आता है सर्विस सेक्टर से। Sustainable development is a case of intergenerational sensibility in respect of the use of option A, natural resources is the right answer. Which one of the following is the best source of generating electricity in India from the viewpoint of sustainable development? अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा जाए तो उस केस में इनमें से कौन सा सोर्स है जिससे हम जो है बिजली जनरेट कर सकते हैं? तो वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Tendulkar Committee has estimated that in India the percentage of population below poverty line is 37.2%. तेंदुलकर कमेटी कब बनाई गई थी? 2009 में, ठीक है। What is the expected target of development in the vision paper? ये भी important नहीं है। अगला, which of the following function as a coordinator between the planning commission and the state government? कह रहे स्टेट गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन के बीच कौन जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है? तो ये करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। स्वाभिमान स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद? स्वाभिमान स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रूरल बैंकिंग से। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज? मतलब इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं इंडिया में? तो देखो, पहले WPI से मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद ये कहा गया कि जो है इन्फ्लेशन को हम CPI से मेजर करेंगे, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर करेंगे। हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मेंटेन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन? 13th फाइनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओल्ड क्वेश्चन है। द रीजन ऑफ मिराज इज? मिराज जो बनता है वो रेगिस्तान में, डिजर्ट एरिया में, वो क्यों बनता है? तो बनता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय? कलर ऑफ लाइट किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? तो कलर ऑफ लाइट डिटरमाइन की जाती है वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ बताता है कि ये लाइट का कलर क्या है। मतलब अगर कलर पता है तो लाइट का वेवलेंथ गेस कर पाएंगे, और अगर वेवलेंथ पता है तो लाइट का कलर गेस कर पाएंगे। अल्ट्रासोनिक इज साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। इन एन अर्लियर पिक्चर द वाटर रिमेन्स कूल ड्यू टू द प्रेस प्रोसेस ऑफ? कह रहा है कि बात करें अर्लियर पिक्चर की तो वाटर रिमेन्स कोल्ड, वाटर हमेशा कोल्ड रहता है, क्यों? तो ड्यू टू एवेपोरेशन। लेज़र इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग? लेज़र का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है स्टिमुलेटेड रेडिएशन को प्रोड्यूस करना। पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन द समर बिकॉज? कह रहा पेंडुलम क्लॉक जो है समर में स्लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि उस केस में उसकी लेंथ बढ़ जाती है। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्हेन आइस मेल्ट्स देन? अगर आइस मेल्ट होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। देखो, जब पहले आइस मेल्ट, आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से पहले 1 डिग्री होगा, फिर 2, ऐसे करते हैं, मतलब मेल्ट हो रहा है, तो 0 से लेके 4 तक वो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, घट जाता है, लेकिन फिर जब वो 4 से ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचता है तो उस केस में उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है।
तो यहाँ पे चूँकि आइस मेल्ट की बात हो रही है, मतलब 0 to 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। वाइल कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइट कलर ऑफ मिल्क, जो मिल्क का वाइट कलर होता है वो किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, तो होता है शीशी कैसीन्स की वजह से मिल्क का कलर वाइट होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। देखो ये मैचिंग का क्वेश्चन है 91, तो मैचिंग में देख लेते हैं। एस्बेस्टस डस्ट ये संबंधित है लंग से, लेड संबंधित है ब्रेन से, मरकरी संबंधित है स्टमक से, और कार्बन मोनोऑक्साइड संबंधित है ब्लड स्ट्रीम से। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिफिशिएंट इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर की वजह से किसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो वो हो जाती है प्लेटलेट्स की। Who had proposed for the first time the double helix model of DNA? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रपोज किया था पहली बार, तो वाटसन एंड क्रिक ने। फंक ने क्या बनाया था, फंक ने इन्वेंट किया था विटामिन का। तो मैच करना है। प्लेग संबंधित है बैक्टीरिया से, एड्स संबंधित है वायरस से, बार्डनेस संबंधित फंगस से। बार्डनेस मतलब क्या होता है, वो गंजापन, वो गंजापन क्यों होता है, फंगस की वजह से होता है, ठीक है। मलेरिया संबंधित है प्रोटोजोआ से। व्हाट इज MRI, मतलब MRI का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको इन्वेंट किया था रेमंड ने 3 जुलाई 1977 को। ठीक है, एग्रीकल्चर क्वेश्चन के एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। ईयर 2011 हैज बीन मार्क्ड फॉर द लाइफ स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर से क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो वो होता है CPU। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है, तो नहीं नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कौन कौन से हैं, तो ये हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तीनों जो हैं ये सभी क्या हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लीजेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ, लीजेंस जो होती हैं वो किसकी इंडिकेटर होती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं, तो वो इंडिकेट करती हैं एयर पोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग का मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर क्या है भाई, देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ना, सी लेवल, सी वाटर का, उस वजह से जो है कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Which of the following represent the average increase in Earth's temperature during the last century? लास्ट सेंचुरी के दौरान जो है अर्थ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो वो हुआ है 0.8 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन भैया, देखो ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, तो देखो मैच करता हूँ मैं। नीलगिरी को जो सेट किया गया था वो 1986 में सेट किया गया था। नंदा देवी को सेटअप किया गया था 1988 में, और सुंदरबन सेटअप किया गया था 1989 में, और कंचनजंगा सेटअप किया गया था 2000 में। काजीरंगा इज नोन फॉर, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, राइनोसोरस। और काजीरंगा कहाँ पे भैया, असम में है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैव डेजिग्नेटेड एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है किसको बोला गया है, मतलब कौन कौन से जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देखो तो जो ईस्टर्न हिमालय है वो भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इसके साथ साथ जो वेस्टर्न घाट है, मतलब कोई मतलब जो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, ये दोनों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देखो और भी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहाँ दिए गए हैं, हिमालय, मतलब हिमालय जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, ठीक है, शुंडालैंड जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, वो सभी क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर, इको मार्क किन इंडियन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, तो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दिया जाता है इको मार्क। इको मार्क मीन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली।
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय द मोर देन 50 कंट्रीज। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, इसको रेटिफाई किया था बाय द मोर देन 50 कंट्रीज, और इसको इफेक्ट में, और ये इफेक्ट में कब आया था? 21 मार्च 1994 को। एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। वेटलैंड्स किसके लिए यूजफुल होते हैं? तो वेटलैंड्स का काम बेसिकली होता है न्यूट्रिएंट्स को रिकवर करना, और जो हैवी मेटल्स हैं उनको रिलीज करना, ठीक है। और उसके बाद रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर बाय रिटेनिंग द सेडिमेंट्स, मतलब सिल्टेशन को रिड्यूस करना, और मतलब ये सभी तीनों काम होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव ए ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन टू कलेक्ट डेटा ऑन द वर्ल्ड टेम्परेचर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट, मतलब किसके पास जो है, इसमें से कौन सी कंट्रीज हैं, इसमें से कौन सी कंट्री जिसके पास जो है ग्लोबल वॉच, हाँ ग्लोबल जो टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करने का सिस्टम किसके पास नहीं है? तो वो ये नहीं है इंडिया के पास। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? देखो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट ऑन 5 जून। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मैचिंग के क्वेश्चंस हैं तो मैं दिखा देता हूँ। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस ये है, ये इसका ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये है देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। और जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये है अल्मोड़ा में। द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज कॉल्ड, मतलब जो ट्रांजिशनल जोन होता है टू कम्युनिटीज के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इकोटोन। द नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट्स अंडरग्राउंड वाटर इज, नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट अंडरग्राउंड वाटर वो कौन है? तो ये है आर्सेनिक। आर्सेनिक इज अ नॉन बायोटिक पोल्यूटेंट, ठीक है। अगला, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जो एलिमेंट्स का साइक्लिंग होता है इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोकेमिकल साइकिल। द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ फाउंड की जाती है? तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ पर्सन इज कॉल्ड हिज। कह रहा कि जो मतलब कम से कम जो एरिया होता है पर्सन को सस्टेन करने के लिए उसकी लाइफ को, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इकोटोन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। देखो भाई अगला क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट बेसिकली अगेंस्ट, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, चिपको मूवमेंट जो था वो किसके अगेंस्ट था? तो ये था डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट। और ये कहाँ चला गया था? ये चला गया था, ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, 1973 में हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चला गया था चिपको मूवमेंट, ठीक है। मतलब लोग जो है वो पेड़ से चिपक गए थे कि भैया पेड़ को मत काटो। अगला क्वेश्चन देखो, जी के क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी जी के क्वेश्चन है, और ये जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस समय के इंपॉर्टेंट थे। आगे थोड़ा सा मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। Who among the following journalist has written the autobiography लखनऊ बॉय? लखनऊ बॉय किसने लिखा है? तो ये लिखा था विनोद मेहता ने। Which of the following president of India was associated with the trade union movement? ट्रेड यूनियन मूवमेंट से कौन से प्रेसिडेंट संबंधित है? तो ये संबंधित है पीवी गिरी। अब देखो, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट था वो कब लाया गया था? ये लाया गया था 2008 में। कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो कंट्री का जो नेचुरल कैपिटल होता है उसमें क्या चीज़ नहीं होता? देखो नेचुरल कैपिटल में फॉरेस्ट आता है, वाटर भी आता है और मिनरल भी आते हैं, लेकिन जो रोड होता है ये नेचुरल कैपिटल नहीं है, इसको तो बनाया जाता है। Which among the following state has launched अपना वन अपना धन? अपना वन अपना धन स्कीम किसने लॉन्च किया था? हिमाचल प्रदेश ने। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पर है? देहरादून में है।
नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में है, मतलब इसको कहते हैं नीरी। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, ये कहाँ पर है? नागपुर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? देखो नाग, नाग जो है ये, नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये ऑप्शन नंबर सी मैच है। त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स है। द फुल फॉर्म ऑफ सिम, सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम, SIM। और लास्ट क्वेश्चन, होमी भाभा अवार्ड इज गिवन फॉर द स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। होमी भाभा अवार्ड जो है किस फील्ड में स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में। सो दिस वाज द कंप्लीट PYQ ऑफ UPPC's GS पेपर फॉर द ईयर ऑफ 2012। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन मिला हो, नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।